हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सरकमसीजन यानी खतना के बारे में। खतना के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना है या फिर आपने देखा भी होगा, तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि सरकमसीजन क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सरकमसीजन क्या होता है। सरकमसीजन में क्या किया जाता है कि ये सर्जिकली जो फोरस्किन होता है, यानी कि जो ग्लांस पेनिस होता है, इसके ऊपर जो एक स्किन पाई जाती है, जो फोल्डेड स्किन होती है, उन्हें यहाँ पे रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल मेथड। और इस मेथड में बहुत सारे प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसमें भी प्रोसीजर किए जाते हैं हमारे फोर स्किन को रिमूव करने के लिए। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत सारे रिलीजन में ये कंपलसरी होता है कि जो सरकमसीजन होता है वो किया जाता है जो मेल होते हैं उनमें। तो ये प्रोसीजर जो होता है, इसमें फोर स्किन को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि जो आपका ग्लांस पेनिस होता है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो इस प्रोसीजर को करते हैं, और इसमें जो स्किन होती है, फोर स्किन, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है ग्लांस पेनिस के ऊपर, उसे सर्जिकली वो हटा देते हैं। तो ये डॉक्टर करते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये बहुत नॉर्मल तरीके से ये जो सर्जरी होती है ये हो जाती है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है जिससे कि आपको पेन ना हो। तो ये एक सर्जिकल मेथड होता है। और क्यों किया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है, तो ये जो होता है सरकमसीजन यानी कि खतना, ये रिलीजियस पर्पस से भी किया जाता है। जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है या मुस्लिम सोसाइटी है, उनमें ये आपको स्पेशली देखने को मिलता है कि जो फोर स्किन होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसी टाइम पे। तो ये प्रोसीजर स्पेशली आप ले सकते हैं कि ये रिलीजियस पर्पस से भी किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, जिससे कि आपका जो फोर स्किन है उसके अंदर या फिर जो पेनिस है उनमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, इसके लिए भी किया जाता है। या फिर आपको कैंसर ना हो, इसके लिए भी ये जो प्रोसीजर है किया जाता है। या फिर जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें हो जाती है तो उनमें भी सरकमसीजन कर दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो जल्दी क्योर किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है कि सरकमसीजन क्यों किया जाता है, तो ये कारण होता है कि बहुत सारे जो मेल होते हैं उनमें जो फोर स्किन होती है वो पीछे नहीं जा पाती है, जिससे कि आपका जो पेनिस है वो या ग्लांस पेनिस जो है वो ओपन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी ये जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। एक जो नॉर्मल वर्जिन मेल होता है जिसने कभी भी कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, तो उनमें क्या होता है, थोड़ी परेशानी होती है फोर स्किन को पीछे जाने में। बट क्या होता है कि कुछ जो मेल होते हैं, ये जो दिक्कत होती है कि फोर स्किन आपकी पीछे नहीं जाती है, तो ये क्या किया जाता है कि सर्जरी के थ्रू आपका जो फोर स्किन है वो परमानेंटली क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि आपको जो ग्लांस पेनिस है उसे ओपन करना हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब प्रोसीजर अपनाए जाते हैं ताकि आपको बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, इसमें आपको क्या होता है कि इन सब प्रोसीजर को करके इसे ठीक किया जाता है। तो ये कारण होते हैं कि सरकमसीजन क्यों किया जाता है। आपने देखा कि ये रिलीजियस पर्पस से भी किया जाता है, दूसरा कि ये हाइजीन के पर्पस से भी किया जाता है, और तीसरा ये कि अगर कोई मेल है उनमें अगर ओपन नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, तो उनमें भी ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं हमारे सरकमसीजन के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सरकमसीजन के पहले और बाद में पेनिस जो है वो किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सरकमसीजन होता है यानी कि खतना, इसमें क्या क्या होता है। तो सरकमसीजन इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोर स्किन। इसमें क्या किया जाता है, फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, द टिश्यू कवरिंग द हेड ऑफ द पेनिस। तो फोर स्किन क्या होता है, जो हमारे जो ग्लांस पेनिस होता है, आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्लांस पेनिस होता है, इसके ऊपर जो फोल्डेड स्किन होता है वो क्या किया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। तो पहले फिगर से आप देखते हैं कि ये एक नॉर्मल जो मेल पेनिस होता है वो किस तरीके का होता है। एंड आप इसमें देखते हैं इस वाले फिगर में, ये पहला फिगर आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पेनिस जो होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है। देन दूसरा आप क्या देखते हैं, ये आपका अंदर में ग्लांस है, और ये जो आप बाहर यहाँ पे आउटर में देख रहे हैं ये आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपका जो स्किन होता है, यानी कि जो फोर स्किन है, ये कितने लेंथ तक जाता है, ये जब सर्जरी की जाती है तब इसे इस तरह से देखा जाता है। एंड इसमें भी देखा जाता है कि हमारा जो ग्लांस पेनिस है उसमें कितने स्किन को आपको रिमूव करना है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा अगर कर दिया जाए तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसमें ध्यान देना होता है कि
आपको कितनी ज़्यादा इसमें आपको फोर स्किन जो आपकी है उसे रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है जिससे कि आपको पेन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका स्किन जो एक्स्ट्रा है इसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा सर्जरी के थ्रू। और फिर यहाँ पे आप इस फिगर में देखते हैं कि इसमें जो आपका ग्लांस है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ग्लांस देख रहे हैं कि ये अंदर के साइड में है, फोर स्किन से क्या है यहाँ पे कवर है, लेकिन इसमें क्या होता है जो हमारा ग्लांस होता है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्किन थी आपकी फोर स्किन थी वो हट चुका है। तो इसीलिए इसे हटाया जाता है ताकि आप प्रॉपर यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं आपकी फोर स्किन के अंदर में, और जिसकी वजह से आपको पेनिस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत केसेस में आपको कैंसर भी हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, फोर स्किन को रिमूव भी किया जाता है। जिन पर्सनस में इस तरीके की कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी भी तरीके का आपको कैंसर हो जाए तो उस केस में भी क्या जाता है, फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं कि जो ग्लांस होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें सर्जरी के बाद से टाँके लगा दिए जाते हैं जो कि आपका हार्डली 1 to 2 वीक में ये ठीक हो जाता है। और इस टाइम जब भी आपकी सर्जरी होती है तो इस समय जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ये सब चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपका जो सर्जरी हुई है वो पूरी तरह से यहाँ पे ठीक हो जाए, जो भी टाँके लगे होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था हमारे सर्कमसिजन का कि सर्कमसिजन क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।